हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो? और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप है क्या, उसकी डेफिनेशन पहले जान लो, फिर डिस्कस करते हैं। तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन द नेचर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई एक एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड के नेचर और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर दे, तो समझ जाना वही क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और देखो क्या मतलब है, तो देखो एल्कीन के जितने भी कंपाउंड होंगे, ठीक है, उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप तुम्हें दिखाई देगा वो सेकंड बॉन्ड दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरह एल्काइन के जितने भी कंपाउंड होंगे उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप दिखाई देगा वो कौन दिखाई देगा, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा। इसी तरह अल्कोहल के जितने भी फंक्शनल या फिर अल्कोहल के जितने भी कंपाउंड होंगे उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप दिखाई देगा वो OH दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरह एल्डिहाइड में क्या दिखाई देगा, CHO दिखाई देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या दिखाई देगा, COOH दिखाई देगा। कीटोन में CO दिखाई देगा। अब देखो इसको और अच्छे से समझो, कहना मतलब है कि कोई तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने दे दिया या फिर कहीं भी तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखाई दे दे, तो समझ जाना अगर सेकंड बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो समझ जाना किससे बिलोंग करता है, एल्कीन से। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है तो किससे बिलोंग करता है, एल्काइन से। अगर OH है, जैसे कोई कंपाउंड दे दिया, मैं बोलूं बताओ ये किस नेचर का है, इसका नेचर क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, तुमने देखा OH है तो तुम कहोगे सर ये किससे बिलोंग करता है, ये अल्कोहल से बिलोंग करता है। ठीक है, इसी तरह एल्डिहाइड में अगर कहीं CHO देख लो, किसी भी कंपाउंड के पीछे आगे कहीं भी CHO देख लो, ठीक है, तो अगर किससे बिलोंग करेगा वो एल्डिहाइड से बिलोंग करेगा। इसी तरह COOH देख लो, ठीक है, कोई एक कंपाउंड मैंने दे दिया, COOH कहीं दिख गया तुम्हें, तो तुम समझ जाना किससे बिलोंग करता है, ये एसिड नेचर का। किस नेचर का है, एसिड नेचर का। अब कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड हो, अगर COOH कहीं दिखाई दे गया तुम्हें, ठीक है, तो तुम सीधे कह देना किससे बिलोंग करता है, एसिडिक नेचर का है। किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का। अब इसी तरह CO, ठीक है, CO कीटोन होता है, कीटोन ग्रुप है, यानी कीटोन इसका नेम है और उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, CO है। अगर ये कहीं पर दिखाई दे जाए तो क्या कहोगे, किस नेचर का है, कीटोन नेचर का। किस नेचर का है, कीटोन नेचर का। आई बात समझ। अब एक चीज और समझो, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या लेना देना है, तो देखो एल्कीन के जितने भी कंपाउंड है, अभी जितने भी कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड तुम्हें दिखाई दे रहा है, जितने भी कंपाउंड है, तो तुम सीधे क्या कहोगे कि फंक्शनल ग्रुप सेकंड बॉन्ड है और इसका नेचर क्या है, एल्कीन नेचर का है ये। ठीक है, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे सेम होगी, एल्कीन से सेम होगी, यानी कि एल्कीन वाले की जो भी कंपाउंड है, ठीक है, उसकी जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, जितने भी कंपाउंड है एल्कीन वाले सबकी सेम होगी, सिमिलर होगी। ठीक है, इसी तरह अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल का कंपाउंड तुम तैयार कर लो, बाकी जितने भी अल्कोहल कंपाउंड है उनकी सिमिलरिटी यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी, सिमिलर होगी। फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचानोगे, अल्कोहल नेचर का है तो OH। अब देखो और समझो, यहाँ पे देखो ये है सेकेंडरी सफिक्स। जब हम नेमिंग करेंगे IUPAC वहां पर इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन अभी तुम यहाँ पे समझ लो कि जब भी एल्कीन होगा, एल्कीन, तो पहली बात फंक्शनल ग्रुप में दिखाई देगा, फिर और क्या दिखाई देगा, अगर उसका नाम लिखा होगा लिखोगे तो क्या आएगा लास्ट में, ENE आएगा। क्या आएगा, ENE। इसी तरह एल्काइन वाले का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और इसका नाम लिखोगे तो क्या लास्ट में आएगा, YNE आएगा। इसी तरह अल्कोहल, अल्कोहल OH कहीं देख लो, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, तो OH कहीं देख लिया तो इसका नाम क्या होगा, OL हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OL। तुमने नाम सुना होगा ना, मीथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया। ठीक, इसी तरह एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO। किसी कंपाउंड के पीछे देखो CHO या कहीं भी देखो CHO, तो AL लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स जो होता है वो लास्ट में लगाना पड़ता है, तो AL लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल एक्सेट्रा। ठीक है, इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड, ये COOH फंक्शनल ग्रुप है। कोई भी कंपाउंड देख लो उसके अंदर COOH दिखाई दे जाए तो किस नेचर का है, एसिड नेचर का है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज किससे सेम होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो होती है वही इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स क्या दिखाई देगा, OH एसिड। क्या दिखाएगा, लाइक एथोनिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड एक्सेट्रा, इस तरह के नाम तुम्हें दिखाई देंगे तो समझ जाना। ठीक है, इसी तरह कीटोन, कीटोन के फंक्शनल ग्रुप क्या है, CO है, और सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाना पड़ेगा, ओन लगाना पड़ेगा, यानी कि प्रोपेनॉन, ठीक है, और इथेनॉन, ये सारी चीज तुम्हें लगाना पड़ेगी, इथेनॉन। ठीक है, फिर आगे देखो यहाँ पर और भी है, ये है तुम्हारा सब्स्टिट्यूट, इन्हें बोलते हैं प्रीफिक्स। इन्हें क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। ठीक है, ये प्रीफिक्स है यानी कि इनको आगे लगाना पड़ता है। ये सेकेंडरी सफिक्स है, इनको पीछे लगाना पड़ता है, यानी जब नेम लिखोगे ना तो जो सेकेंडरी सफिक्स है उनको पीछे लगाना पड़ेगा, ठीक है, और जो ये प्रीफिक्स है इनको आगे लगाना पड़ेगा। इनको हम सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। ठीक है, ये लेस पावर के होते हैं और ये हाई पावर के होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो देखो ये है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ये जो है ये हेलोजन है, इसके क्या हेलोजन, ये क्या है, हेलोजन है। किससे, किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हेलोजन। ठीक है, तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इनके नाम क्या है, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, और ये क्या है, आयोडीन। जब भी इनके नाम लिखोगे ना, जब भी इनके नाम लिखोगे तो इनको हमेशा प्रीफिक्स के तौर पे आगे नेम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये है NO2, ठीक है, ये है तुम्हारा एल्कोक्सी, इसे ईथर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईथर, ईथर, ETHER, ईथर।
इसको भी प्रीफिक्स जैसे ही यूज करते हैं, यानी कि ओ आर दिखाई देगा तो समझ जाना यहाँ पर क्या है, ईथर। अच्छा ये आर क्या है, तो आर देखो क्या होता है, आर तुमने सुन रखा होगा ना, आर क्या होता है तो ध्यान सुनना। आर जो होता है एल्काइल ग्रुप होता है, हमने बताया था एल्काइल ग्रुप क्या होता है ना, तो एल्काइल ग्रुप तुम जानते ही हो। इथेन यानी कि एल्केन से क्या निकाल दो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देन दे फॉर्म ऑफ एल्काइल, क्या बन जाएगा, एल्काइल। अब देखो एल्केन क्या होता है तो जानते ही हो, फॉर एग्जांपल मीथेन का ले लें तो CH4 होता है मीथेन, ठीक है, ये तो तुम पढ़े हो थोड़ा बहुत। तो मीथेन से H4 निकाल यानी कि एक H निकाल दोगे, क्या बचेगा, H3 बचेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा मीथाइल, ये क्या बन जाएगा, मीथाइल, और ये क्या बन जाएगा, मीथेन। अब यहाँ पे देखो ध्यान सुनना, अब ये सब कैसे अटैच होंगे ये भी तो जानना है, अटैच कैसे होंगे। तो देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन के चारों तरफ कौन लगा होता है, तो तुम जानते हो हाइड्रोजन लगा होता है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। ये इस समय क्या है, CH4 है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो। अब ये रिप्लेस करेगा तो कोई ना कोई तो आएगा, तो कोई ना कोई आने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही फंक्शनल ग्रुप, व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। तो ये एक एटम है, या तो ये अटैच हो जाए यहाँ पर, या ग्रुप ऑफ एटम यहाँ पे अटैच हो जाए, तो वो जो कंपाउंड बनेगा वो डिस्क्राइब कर देगा कि किस नेचर का है। आई बात समझ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर OH लगा दूं, देखो OH लगा दूं, ये OH है, इसको मैं यहाँ लगा दूं, OH लगा दूं, देखो ये भी ध्यान रखना है, ये जो बॉन्ड है इसका मतलब है कि ये जाके ऐसे सट जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये वो यहाँ पर ऐड हो गया, ये बन गया OH, क्या बन गया, OH। अब इसका नाम क्या है, अब तुमने पहचान लिया, अब इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप पहले पहचानो। तो ये दे रखा है, ठीक है, और मैं इसे मिटा रहा हूँ, इसे लिख लेना तुम। अच्छा देखो इस तरह से लिखा आता है, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। इसको और एक्सपेंड कर सकते हो, तो इसको और एक्सपेंड करोगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, और O है, ठीक है, और O के साथ एक बॉन्ड, ये भी बन सकता है, ठीक है। अगर इसको देखो, इसको एक नाम से और कह सकते हैं, इसको बोलते हैं CH3OH, CH3OH। ये जो है ये तुम्हारा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका नाम बताओ क्या होगा, नाम कोई बात नहीं, अभी तुम यही समझो फंक्शन ग्रुप क्या है, OH है, किस नेचर से बिलोंग कर रहा है, तो एल्कोहलिक नेचर है, किस नेचर का, एल्कोहलिक नेचर। आई बात समझ में। अब देखो इसी तरह यानी कि कार्बन की जो चेन होती है, कार्बन की बहुत बड़ी चेन होती है, यानी कार्बन कार्बन बहुत लंबे लंबे बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो जो कार्बन की चेन होगा उनमें ये कहीं पर भी जुड़े हैं तो समझ जाना ये क्या है, फंक्शन ग्रुप है, और ये भी तुम्हारे क्या है, फंक्शन ग्रुप। लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होंगे और ये किस तरह यूज होंगे, सफिक्स तरह यूज होंगे, ठीक है। तो देखो इसे हटा रहा हूं तो ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है। याद रखना आर क्या है तुम्हारा, आर होता है एल्काइल ग्रुप, आर क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। ये हेलोजेंस है, इन्हें याद रखना, हेलोजेंस। अब देखो कुछ नाम मैं तुम्हें बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये लिख दिया मैंने CH3Cl लिख दिया, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया मैंने, कार्बन की बॉन्डिंग हटाई, एक हटाया कार्बन, Cl जोड़ दिया, है ना। ये जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाओगे, कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ एक बॉन्ड, हाइड्रोजन यहाँ एक बॉन्ड, हाइड्रोजन यहाँ एक बॉन्ड, और इस Cl को यहाँ पे जोड़ देना है, ठीक है। आई बस में किससे बिलोंग करता है, ये क्लोराइड से, ठीक है। इसी तरह और देखो अगर यहाँ पर Cl हटा दूं मैं, OH लगा दूं, क्या लगा दूं, OH लगा दूं, लो OH लगा दिया, अभी जो बताया था, ठीक है। ये तो ये कंपाउंड हो गया। अब मैं देखो एक और बना देता हूँ, तुमने एल्काइल ग्रुप तो पढ़ ही लिया, तो C2H5Cl, C2H5OH बना लेते हैं। देखो C2H5OH ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का हमें क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, क्या बनाना है, स्ट्रक्चर। तो देखो कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं, तो 2 कार्बन लगा लो, 2 कार्बन लगा लो, ठीक है। अब C2H5 किससे बनता है, एल्केन से बनता है, यानी कि सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो एक बॉन्ड यहाँ लगाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन। अब एक OH ज्वाइंट होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और OH लगा दो। आई बात समझ। तो ये बन गया तुम्हारा C2H5OH बन गया, क्या बन गया, C2H5OH। अब ये C2H5 को OH को देखो, या तो तुम्हें ये लिख के आ जाएगा, ठीक है, और या तो ये लिख के आएगा। अब अगर ये लिख के आएगा तो यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे ना, तो यहाँ बोलेगा बताओ फंक्शन ग्रुप बताओ यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर फंक्शन ग्रुप तुम क्या कैसे पहचानोगे, यहाँ पे पहले देखो एल्कोहल है, एल्कोहल के लिए क्या लगता है, OH। तो यहाँ पे तुम्हें एक साइन बना देना कि ये OH है, ये क्या है, OH। फिर पूछेगा नेचर कौन सा है इस कंपाउंड का, तो तुम बोलोगे एल्कोहल नेचर का। किस नेचर का, ये एल्कोहल नेचर। अभी नाम पे ना जाना, नाम इसके बाद डिस्कस करेंगे IUPAC, ठीक है। और अगर ऐसे ही नॉर्मल नेम जानो तो इसका नाम होता है क्या, इथेनॉल या फिर इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल कह लो,
इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल क्या कहोगे, इथाइल एल्कोहल। तो C2H5OH का नाम क्या है, इथाइल एल्कोहल। इसका एक और मैं बताता हूँ, तो देखो इसका नाम क्या है, मिथाइल एल्कोहल। ये CH3OH है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। किस नेचर का है, एल्कोहलिक नेचर का है। ये CH3Cl है, इसका क्या नाम होगा, तो CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल होता है। CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल। और Cl से मैं क्या बताया, क्लोराइड होता है। Cl क्या होता है, क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड, ये इनके जनरल फॉर्म में, जनरल नेम है, ये इनके क्या है, जनरल नेम। अभी हम पढ़ेंगे IUPAC, ठीक है। तो अभी ये इनके जनरल नेम, ठीक है। वहां पर हमें सेकेंडरी सफिक्स का यूज करना पड़ेगा, प्रीफिक्स का यूज करना पड़ेगा। यानी कि जो IUPAC करेंगे उसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा, प्रीफिक्स और सफिक्स को ध्यान देना पड़ेगा। आएगा तुम्हें, देखो प्रीफिक्स समझ में आएगा ना तुम्हें। और ये तुम्हारे सेकेंडरी सफिक्स है, ये तुम्हारे फंक्शन ग्रुप है। अब देखो मैं तुम्हें एक नाम और लिखाता हूँ, यानी कि फंक्शन ग्रुप तुम्हें पहचानने को आते हैं, ठीक है। तो देखो तुम पहचानना फंक्शन ग्रुप क्या है। फॉर एग्जाम्पल लिखूं मैं CH3 यानी कि CH3 COOH, ये लिख दिया। ये इसका क्या है, तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बोलो हाँ, ठीक है। अब देखो इस COOH को वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में दे देंगे, क्या दे देंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में दे देंगे। और क्या देंगे, पहचानो कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। अच्छा ध्यान से देखना, ये जो CHO है, ये COOH है या फिर CHO जो है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी, 2। तो जो COOH है, जो COOH है उसको हम इस तरह से भी बनाते हैं, क्या, देखो ध्यान देना, उसको हम इस तरह से भी बनाते हैं COOH। चलो मैं यहाँ बनाता हूँ, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो कार्बन, कार्बन के 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब जो कार्बन का एक बॉन्ड है उसमें हमने क्या लगा दिया, COOH लगा दिया। तो कार्बन यहाँ लिखो। अब ध्यान सुना, कार्बन यहाँ लगा दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन की डबल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो COOH का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, C कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन, फिर एक बॉन्डिंग OH लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, OH। अब देखो ऐसा देगा तब तो तुम पहचान जाओगे कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है। और तुम्हें क्या लगाना है, इस तरह से सर्कल बना देना है और नेचर बता देना किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। लेकिन अब इस तरह से अगर दे दे, इस तरह से दे दे, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, तो ध्यान दो, कार्बन की बॉन्डिंग कितनी होती है, नहीं, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कार्बन के साथ डबल बॉन्ड की होती है। तो यही COOH जो होता है वो तुम्हें इस तरह से दिखाई देता है, किस तरह से दिखाई देता है, इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये दे देगा तुम्हें और बोलेगा बताओ इसका फंक्शन ग्रुप बताओ क्या है, इस कंपाउंड का फंक्शन ग्रुप क्या है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस तरह दिखाना। ध्यान देना, देख लो कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा, डबल बॉन्ड OH लगा है। अगर ये ऑक्सीजन ना होता तो OH लगा होता तो बात एल्कोहल चली जाती, लेकिन ये क्या है, COOH है। अरे ध्यान दोगे तभी तो मालूम चलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है, तो ये क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। अब ये किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का। किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का, ठीक है, एसिडिक नेचर का है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है, ठीक है। अब इसके नाम बताओ, इसका नाम तो अभी हम लोग पढ़ेंगे IUPAC, लेकिन नॉर्मल नेम जो है वो लिख लेना तुम। इसी को बोलते हैं एथेनोइक एसिड, एथेनोइक या फिर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का, ये तुमने नाम सुन रखा है, इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। आगे देखो, ये तो मैं समझ आया। अब तुम्हें एक चेन देता हूँ बढ़िया से, ठीक है। तो देखो इस तरह से अगर मैं कंपाउंड ले दूं, CH3 CH2, तो डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पर हो गया, और CH2 CH3 CH2 CH3। अब पहचान इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो देखो मैंने क्या कहा कि ये सारी चीज यहाँ दिखाई दे जाए वो फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ पे गौर से तुम देखोगे, ऐसे चलोगे 1 2 3 4 5 इधर से चले, कहीं नहीं, यहाँ पे सेकंड बॉन्ड दिखाई दे गया। तो बस तुम्हें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को अभी मार्क करना है। तो यहाँ पे तुम क्या लगा दोगे, फंक्शनल ग्रुप को मार्क कर दो। अब ये पूछेगा नेचर किस नेचर का है, तो तुम्हें क्या बताना है कि भैया ये एल्कीन नेचर का। किस नेचर का है, एल्कीन नेचर का। किस नेचर का है, एल्कीन नेचर का है। आई भाषण में, आई भाषण में, ठीक है। तो बस तुम्हें फंक्शन ग्रुप को लगाना पड़ता है। और देख लो, और लिख लेता हूँ मैं 1 2, ठीक है, अल्कोहल के 1 2 लिख लेता हूँ। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा CH3 CH2 CH2। चलो इसको पहले एक बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे बनता है। तो देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला के लिए क्या करना है, कार्बन कार्बन के लिए डबल बॉन्ड है, तो कार्बन लिख लो, डबल बॉन्ड लगा दो, कार्बन लगा दो। अब ये जो हाइड्रोजन है इसको ऊपर लगाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे CH2 लगेगा, ये CH2 लगेगा, ठीक है, यहाँ ट्रिपल नहीं लगेगा, ध्यान देना, ठीक है। कार्बन के चारों तरफ कितने होते हैं, 4 ही बॉन्ड होते हैं। कार्बन के चारों तरफ कितने होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। तो ये CH2 है
और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड और CH। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, एक आगे जाओगे तो कार्बन, फिर हाइड्रोजन ऊपर लगाना पड़ेगा और एक हाइड्रोजन नीचे लगाना पड़ेगा, फिर आगे जाओगे कार्बन, फिर हाइड्रोजन ऊपर लगाना पड़ेगा एक और एक हाइड्रोजन यहाँ लगाना पड़ेगा, दो ही हाइड्रोजन है ना, फिर एक बॉन्ड जाओगे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म है, ये इसका क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्म है, ठीक है। अच्छा आप ध्यान दो, अब ये दे देगा, अगर ये देगा तो पहचान जाओगे, लेकिन ये देगा तो कैसे पहचानोगे, यहाँ पर वही करना है, क्या देखना है, सेकंड बॉन्ड। तो इसको मार्क कर दोगे, एक नंबर तो में मिल जाएगा, ठीक है। किस नेचर का, एल्कीन नेचर का है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि एल्कीन ग्रुप है, ठीक है। आएगा समझ में। आगे देखो एक एक करके भी तो मैं और बता देता हूँ। इसी तरह देखो इसको ले लेते हैं, कीटोन को ले लेते हैं। कार्बन की और ऑक्सीजन के बीच की कितनी वैलेंसी होती है, दो। तो कीटोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह होता है, ठीक है। कीटोन इस तरह दिखाई देगा, ठीक है। देखो अब आगे देखो, ये रहा CH3 लिखा हमने, CH3 लिखा, CH2 लिखा, फिर CH2 लिखा और यहाँ पर हमने CO लिख दिया, या फिर चलो यहाँ पे लिख देते हैं, इस तरह से लिख दिया, ठीक है। ये CH3 बन गया, तो CH3 CH2 CH2 CH3 आ गया। अब पहचानो इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर पहचानो जल्दी से पहचानो कि कौन सा फंक्शन ग्रुप है इसके अंदर। तो तुम देखो कैसे पहचानोगे, तुमने देखा ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, और यहाँ क्या है, यहाँ पे देखा तो क्या दिखाई दे रहा है, CO दिखाई दे रहा है। अब ध्यान देने वाली बात है, CHO दिखाई देता तो क्या होता, CHO दिखाई देता तो क्या होता, एल्डिहाइड होता, COOH दिखाई देता कार्बोक्सिलिक एसिड होता, OH दिखाई देता अल्कोहल होता, कीटोन दिखाई दे रहा है, CO दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है तुम्हारा, कीटोन नेचर का है। किस नेचर का है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, CO। नेचर कौन सा है, कीटोन नेचर का। किस नेचर का है, कीटोन नेचर का। ये इसका क्या है, ये इसका क्या बोलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो, इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में, यानी कि और इसको ओपन करो, तो ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन 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 बन जाएगा। यहाँ पे देखो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्योंकि दो हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाएगा। अब यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एक H एक H एक। अब इस तरह से भी दे सकता है, किसी चीज को इस तरह से दे देगा, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर भी फंक्शन ग्रुप क्या होगा, CO। दूसरे पहचान जाओगे, अरे पहले इसको तो याद करोगे, आई बात समझ में। तो ये तुम्हारे होते हैं क्या, फंक्शन ग्रुप, इस तरह से पहचाने आता है एक नंबर। और चलो एक दो मैं डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन इसी तरह से तुम्हें ध्यान देना, ठीक है। चलो एक चीज और मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो देखो एल्कोहल होगा तो OH दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह से। CHO दिखाई देगा तो CHO किस तरह दिखाई देगा, या तो इस तरह से दिखाई दे सकता है, या CHO कार्बन इस कार्बन और OH इस तरह दिखाई दे सकता है, ठीक है। कार्बन OH दिखाई सकता है। इसी तरह COOH अगर दिखाई देने की बात आए तो COOH या तो इस तरह दिखाई देगा, या तो कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH दिखाई देगा। आई बात में, सिंगल बॉन्ड OH दिखाई देगा। अरे बोलो बासन भाई, अरे ये इसके साथ एक बॉन्डिंग है यार, इस तरह से, ठीक है। CHO पूरा। अगर CO की बात करो तो CO कैसे दिखाई देगा, कार्बन डबल बॉन्ड O दिखाई देगा, और यहाँ इसके क्या लगेंगे, R लगा होगा। R माने क्या होता है, R बताया अभी तुम्हें, R क्या होता है तुम्हारा, एल्काइल होता है। ये जो जितने बॉन्ड है ना, ये R लगे होते हैं, यहाँ पर क्या लगे होते हैं, ये R लगा होगा, ये जो बॉन्ड है ये R लगा होगा, ठीक है, ये जो है ये R होगा। तो R क्या होता है तुम्हारा, R तुम्हारा होता है एल्काइल ग्रुप। R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। आई बात समझ। अब देखो मैं एक दो खोल देता हूँ, ओपन कर देता हूँ और तुम्हें बताना है, ठीक है। तो देखो मैं बता दे रहा हूँ, फर्स्ट एल्कोहल बना लेते हैं, तो CH3 CH2 और OH, ठीक है। तो पहचान जाओगे यहाँ पर। इसी तरह अगर सेकंड ले लूँ तो देखो सेकंड में क्या है, एल्डिहाइड ले लेता हूँ मैं, तो CH3 CH2, ठीक है, फिर कार्बन, फिर CHO ले लेता हूँ। चलो यहाँ पे लेता हूँ CHO, ये पहचान जाओगे, ठीक है। थर्ड वाला देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3 ले लेते हैं, ठीक है, और CH3 CH2 और COOH ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह कीटोन का ले लो, तो कीटोन का क्या हो जाएगा, CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड, या फिर CO यहाँ लिख देगा, ऐसे करेगा CO लिख देगा और यहाँ पर लिख देगा CH2। अब तो मैं यहाँ पर बोलना पड़ता है फंक्शनल ग्रुप बताओ, फंक्शनल ग्रुप बताओ। एक और लिख लेता हूँ पांचवा, तो चलो इसका भी लिख लेता हूँ एल्कीन का। तो देखो CH3 ये CH लिख देता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3, ठीक है। एक और लिख लेता हूँ, ये तुम्हारा एल्काइन का भी, एल्कीन का भी लिख लेता हूँ। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड
यहाँ CH होगा, ठीक है, और यह आ जाएगा तुम्हारा CH2 हो जाएगा। अगर आगे ले जाना है, यानी कि आगे ले जाना है, तो अगर लास्ट में यहीं पर छोड़ना है तो CH3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ जुड़ गया। लेकिन आगे लगाना है तो एक बॉन्ड जैसे ही जाएगी, अगर ये लास्ट होता तो यहाँ 3 लिख देता हूँ, ठीक है, CH2 हो जाता है, एक बॉन्ड ये होता, 4 बॉन्ड होंगे कार्बन के। लेकिन मुझे आगे चेन ले आनी, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे एक बॉन्ड हटाना पड़ेगा, उसको यहाँ लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर फिर मैं एक जोड़ सकता हूँ। अगर मैं यहीं तक रोकना तो CH3 लगा दो, रुक जाएगा, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 3 है, हाइड्रोजन के साथ होकर एक कार्बन के साथ हो गया, यानी कि इस कार्बन के साथ। लेकिन और आगे ले जाना है तो फिर से एक बॉन्ड खोलूं और फिर आगे लगा दूं, तो CH3 होगा। अब इसमें क्या पहचाना है, फंक्शनल ग्रुप पहचानो कौन सा है। तो फंक्शनल ग्रुप पहले में देखोगे तो CH3 CH2 CH2 OH, ये किस नेचर का है, अल्कोहल नेचर का है। CH3 CH CH2 CH CH3, डबल बॉन्ड कहीं दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, एल्कीन नेचर का। CH3 CH2 CHO, अब ये CHO क्या है तुम्हारा, एल्डिहाइड नेचर का है, तो ये फंक्शन ग्रुप लगा दिया, ठीक है। CH3 CH2 CH2 COOH, ये किस नेचर का है, एसिड नेचर का है, तो इसको लगा दिया। CH3 CH2 CO, अब देखो CO लग गया, आई बात में, CO लग गया, तो ध्यान देना ये CO इसका हो गया। तो CO किससे बिलोंग करता है, कीटोन से। इज CH CH CH2 CH2 CH3, अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो फंक्शन ग्रुप कौन सा है, Y लग जाएगा। तो बस इस तरह से तुम्हें मार्क करने पड़ते हैं और एक एक नंबर के आते हैं, ठीक है। और इसको अगर ओपन करके लिखोगे तो ओपन करके भी एक मैं लिख देता हूँ, तो ध्यान देना, ठीक है, ओपन करके भी लिख देता हूं मैं। ओपन करके देखो कैसे आएंगे। पहला कार्बन हाइड्रोजन 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 कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, और COOH ले लेता हूं, वो यहाँ लगेगा और OH यहाँ लगेगा, ठीक है। इसको तो मैं बताना फंक्शन को, कार्बन H, एक H यहाँ, एक H यहाँ, कार्बन एक H कार्बन, तो OH लगा देता हूँ, चलो लो OH लगा दिया, और यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है, और यहाँ एक कार्बन लगा दिया। आगे जोड़ सकते हैं, तो कार्बन यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक, इसी तरह कार्बन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, CH3 हो गया, ये तुम्हारा CH2 हो गया, ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड यहाँ लगा दूँ तो देखो ये हट जाएगा डबल बॉन्ड के लिए, कार्बन एक H, ठीक है, और CH H H, इधर 5 बताओ, 5 का कौन ले लूँ, कीटोन ले लूँ, तो चलो कीटोन ले लेते हैं। एक H हो गया, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H एक H, कार्बन डबल बॉन्ड, कीटोन लग गया यहाँ पर, एक और जोड़ देते हैं, और यहाँ H की लगाने की जरूरत नहीं ना। ये भी ध्यान देना कि कार्बन की चारों तरफ 4 वैलेंसी होनी चाहिए, पहचानो इसमें, ठीक है। तो कैसे पहचानोगे, CH3 CH2 COH, अब देखो OH है यहाँ पर, ये OH है, अब यहाँ OH और OH को देखो, यहाँ डबल बॉन्ड O भी है, यहाँ कहीं वो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, अरे कोई नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ OH दिखाई दे रहा है, तो ये तुम्हारा फंक्शन ग्रुप हो गया। इसी तरह यहाँ पे मार्क करोगे तो यहाँ पर तुम गौर से देखना, तो तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या, OH तो दिखाई दे रहा है और O भी दिखाई दे रहा है, तो इसलिए किससे बिलोंग करेगा, COOH से बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा, COOH से बिलोंग करेगा। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखोगे तो डबल बॉन्ड बीच में आ गया, मैं वही कहा ना, कहीं पर भी आ जाए फंक्शन को तो तुम्हें क्या बताना है, डबल बॉन्ड ये कौन सा है। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, यहाँ पे बढ़े तो यहाँ OH नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ CO दिखाई दे रहा है, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यही इसका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और इसको तुम्हें इस तरह से मार्क कर देना है। आई बात समझ में, लेविंग जो है वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, अभी के लिए एक दो और मैं बता देता हूँ। और ये हो गया तुम्हारा, चलो इसको मिटाता हूँ, तुम नोट करते रहना एक दो बार, ठीक है। आगे देखो, अगर इसी तरह मैं इनको ले लूँ तो इनको कैसे ले लूंगा, देखो कार्बन कार्बन कार्बन, ये सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि इनकी वैलेंसी 1 होती है, सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ क्लोरीन F लगा दो, ठीक है, तो ये कार्बन हो गया, हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन, यानी कि कुछ लगाओ ना लगाओ उसके पीछे क्या लगा दो, यानी कि कार्बन के चारों तरफ अगर कोई फंक्शन ग्रुप नहीं लगा है, कोई आइटम नहीं जुड़ा है, ग्रुप ऑफ आइटम नहीं जुड़ा है, तो हाइड्रोजन, ठीक है। आई बात समझ में, और कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, 5 ना लगा देना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहाँ पे बताओ कौन है फंक्शन ग्रुप, यानी सब्स्टिट्यूएंट पहचानो कौन सा है, तो Cl क्या है इसका, सब्स्टिट्यूएंट है, Cl क्या है तुम्हारा, सब्स्टिट्यूएंट है। आई बात समझ में, आगे देखो इसके बारे में क्या है, तो देखो आगे क्या है, अगर मैं एक और नाम ले लूं, तो अगर मैं इसका ले लूं, देखो CH3 चलो इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, हाइड्रोजन 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 कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं ठीक, ये लगा दिया,
अब पहचानो कौन सा यहाँ पर फंक्शन ग्रुप है। तो गौर से देखो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सीएल पहचान लिया। अब जब यहाँ जब आओगे तो एक कार्बन में कोई हाइड्रोजन लगे तो कोई यहाँ फंक्शन ग्रुप नहीं, यहाँ पर भी कोई नहीं है। यहाँ पे आए तो देखा कौन से COH दिखाई दे रहा, CHO दिखाई दे रहा, 3 दिखाई दे रहा भाई, CHO दिखाई दे रहा। CHO कहाँ आता है, यहाँ आता है। तो ये किसका बॉन्ड है, ये किसका है, ये है तुम्हारा एल्डिहाइड। किस नेचर का, ये एल्डिहाइड देगा। तो देखो इसी तरह से तुम्हें क्या पहचानने पड़ते हैं, फंक्शन ग्रुप पहचानने पड़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि फंक्शन ग्रुप को पॉइंट आउट करो। तो अभी के लिए तुम्हें तो बस यही 5 पढ़ने हैं, तुम पॉइंट आउट करना सीख गए हो। तो इसी तरह हम आगे जब पढ़ेंगे, जब बेसिकल पढ़ेंगे, तो उसमें नेमिंग जो होगा उसमें भी इन सब का यूज होगा। सेकेंडरी सफिक्स का यूज होगा। सेकेंडरी सफिक्स लास्ट में लगते हैं, प्रीफिक्स जो होते हैं वो पहले लगते हैं। एल्काइल जो होता है वो प्रीफिक्स होता है, एल्कोक्सी यानी ईथर जो होता है वो भी प्रीफिक्स होता है। ये हमेशा आगे लगेंगे। तो जब IUPAC हम लोग करेंगे तो वहां पर हम ये देखेंगे कि ये कैसे इंटर नेमिंग होती है IUPAC। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके, टेक केयर।